वो सोचता है कि हमारे देशवासी है, अगर मैं इनकी रक्षा नहीं करूंगा तो कौन रक्षा करे। तिधर से भी गोली आए, ये सोल्जर तो मारते चली गए। आर्मी हमारे देश की रक्षा ना करे तब तक बहुत सारे विदेशी हमारे देश तो लूट तेल फिर से ले जाते। नॉर्मल इंसान कुछ बड़ा करने जाता है तो वो ये सोचता है कि मेरे माता पिता का क्या हो। और आर्मी सबसे पहले उसका देश आता है, फिर उसके माता पिता भाई बहन रिश्तेदार आते। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रक्षा में हर दिन 1.36 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और साल तक कितना हुआ 500 करोड़ रुपए। हे द वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक है सोल्जर के सीने में गोली आर पार हो जाए तब भी वो बोलता है वंदे मातरम। आर्मी की वजह से हम भारत देश में जीवन जी रहे हैं। हमारे देश की रक्षा करने वाले हर समय हर टाइम वो हर समय अपनी जान हथेली पे लेते चलते। ये देश की रक्षा करने की बात आती है तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे घर पे माता पिता भाई बहन वो कैसे रहेंगे अगर मुझे तो छोड़ दिया तो। ऐसा सोचते तो तुम आज अभी जिंदा नहीं होते, अपने घर में बैठे नहीं होते। आर्मी हमारे देश की रक्षा ना करे तब तक बहुत सारे विदेशी हमारे देश तो लूट तेल फिर से ले जाते। नॉर्मल इंसान कुछ बड़ा करने जाता है तो वो ये सोचता है कि मेरे माता पिता का क्या हो। और आर्मी सबसे पहले उसका देश आता है, फिर उसके माता पिता भाई बहन रिश्तेदार आते। एक सोल्जर के दिल में सबसे पहले उसका देश आता है, उसके माता पिता नहीं, उसके माता पिता रिश्तेदार बाद में आते। अगर तुम अपने घर में सुख चैन से जी रहे हो तो वो आर्मी की देन है। तो हमारे देश के बॉर्डर पे खड़े हैं आर्मी, ठंडी हो या गर्मी हो बरसात हो वो बॉर्डर से हिलते नहीं है। अगर वो बॉर्डर से हट जाए तो बहुत सारे ऐसे विदेशी हैं जो हमारे देश पे राज करना चाहते। एक सोल्जर तो उसके देश पे गर्व है। जब भी गोली खाने की बात आती है तो सोल्जर सबसे पहले अपना सीना देता है। वो सोचता है कि हमारे देशवासी है, अगर मैं इनकी रक्षा नहीं करूंगा तो कौन रक्षा करे। तिधर से भी गोली आए, ये सोल्जर तो मारते चली गई। एक सोल्जर हमारे देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहता है। सन 1965 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में घमासान युद्ध चल रहा था, हवलदार अब्दुल रहीम वो पाकिस्तानी थे, वो हिंदुस्तानी नहीं थे। वो एक फौजी एक सोल्जर पाकिस्तानी थे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था तो वो एक सोल्जर थे। बिना सोचे समझे उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं हिंदुस्तान की रक्षा क्यों करूं, मैं हिंदुस्तान के लिए क्यों मर मिटूं। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने अपने परिवार दोस्त रिश्तेदार के बारे में ये नहीं सोचा कि मेरे मरने के बाद उनका क्या हो। जब देश की बात आई तो उनके सामने सिर्फ देश की रक्षा दिखाई दे रही थी। इस सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहता है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 जून 2022 को एक अग्निवीर योजना लाई गई थी। उसमें हर एक सोल्जर तो 4 साल के बाद रिटायर किया जाता है। 4 साल बाद एक आर्मी क्या करे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि आर्मी के लिए हम बहुत सारे पैसे। किसी भी सोल्जर तो देश की रक्षा करते हुए पैर में हाथ में गोली लग जाती है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री उन्हें सारी जिंदगी पेंशन देना पड़ता है। इसलिए उन्होंने अग्निवीर योजना लाई। उसके तहत हर एक आर्मी तो 4 साल के बाद उसके नौकरी से उसे निकाल दिया जाता है। अगर 4 साल के बीच में अगर उसे कुछ हुआ तो उसे एक बार पैसे देते उसे आर्मी से निकाल दिया जाता है, मतलब उसे रिटायर होना पड़ता है। जो वो आर्मी तो पैसा दे रहे हैं हर साल, उससे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंच रही। आर्मी देश की रक्षा करते हुए उनके पैर में हाथ में गोली लगी, वो शहीद हुए तो उनके परिवार को देखभाल करने का जिम्मेदार कौन लेता है, हमारा भारत देश। अब पर ऐसा नहीं होता, पर 14 जून 2022 से ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर योजना लाई। उन्हें एक बार में ही पैसा देते हटा दिया जाएगा, उन्हें सारी जिंदगी पैसा नहीं दिया जाएगा। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रक्षा में हर दिन 1.36 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और साल तक कितना हुआ 500 करोड़ रुपए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रक्षा में हर साल 500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, तुम गूगल पे सर्च मार लो तुम्हें पता चल जाए। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है। वो पैसा किसका है, किसका। हर दिन 1.36 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और साल का 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है हमारे भारत सरकार की सुरक्षा में। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पैसा किसका है,
जब आर्मी पे खर्च हो रहा था तो हमारे भारत सरकार ने बोला कि आर्मी पे हम लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो नुकसान पहुंच रहा है। साल का 500 करोड़ रुपए आपकी सुरक्षा पे खर्च हो रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा किसका है? क्या उससे देश की अर्थव्यवस्था तो नुकसान नहीं पहुंच रहा है? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जब आर्मी पे पैसा खर्च हो रहा था तो आपने बोला कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था तो नुकसान पहुंच रहा है। क्या आप देश की रक्षा कर रहे हैं? नहीं। आप विदेश में जाते चॉकलेट बांट रहे हैं, उसमें भी बहुत पैसा खर्च हुआ। जब वो विदेश गए तो उसमें भी बहुत पैसा खर्च हुआ, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा था? वो पैसा कहाँ से आया? उससे क्या देश की अर्थव्यवस्था तो नुकसान नहीं पहुंचा? तो क्या ये योजना लाते भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सही किया? तो तुम कमेंट करते बताओ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सही किया या नहीं।